उनकी पीड़ित व्यक्ति जिन्होंने खूब नाम सुना था दादाजी का, उनका बच्चा बहुत बढ़िया बच्चा था, 17-18 साल का। तो जबलपुर से उसको ट्रेन में लेके चले, साइड के लिए गाड़ा वाला आना था, गाड़ा वाला उतरे, उतरते उतरते प्लेटफार्म पे जब उतरे गाड़ा वाला में, तो उसकी गर्दन लटक गई, बच्चा पूर्ण हो गया। उसके पिता ने बोला कि देखो ये तो पूर्ण हो गया है, मुझे जाने से कोई फायदा नहीं। लेकिन उसकी माँ को बहुत विश्वास है, उसने दादाजी की बहुत बातें सुनी थी, बहुत उसका मानता है कि नहीं दादाजी, उन्हें नहीं भले मर गया, लेकिन अब यहाँ तक आए हैं, साइकिल दादाजी की जरूर लेके चलेंगे। गए वहाँ से खाना वगैरह उस जमाने में जो भी था, पहुँचे दादाजी पर। दादाजी बहुत अच्छा, मरो मुर्दो ला रही है, मरो मुर्दो ला रही है, मरो मुर्दो ला रही है। दादाजी 2 दिन सुबह से बोल रहे थे, मरो मुर्दो ला रही है, मरो मुर्दो ला रही है, मरो मुर्दो ला रही है, मरो मुर्दा ला रही है, ऐसा करके बोल रहे। और वो सुबह से बोल रहे थे। और वो पहुँचे, जब पहुँचे तो दोनों माता पिता उसको उठा के लेटा दिए दादाजी के सामने। उसको दादाजी बोले, गौरे मोड़ा उठ तो कौन है? वहाँ की हिंदी भाषा में आएगी, गौरे मोड़ा उठ तो कौन है, उठता क्यों नहीं? अब ऐसी बोला दादाजी ने, और बोला और उसके बैठ गया। वहाँ से मूर्छित आया और उठ के बैठ गया। बैठने के बाद अब उसकी माँ को तो खैर विश्वास था, लेकिन पिता को लगा, पिता ने कहा कि ऐसा कैसे? तो उसकी नवज देखी, सब देखा, और यहाँ तक उठा के लाए हैं, बिल्कुल गर्दन लटक रही थी इसकी, कैसे हुआ? अब उसके मन में भी ये बात की बड़ी जिज्ञासा हुई, और वो उसके मन में एक बड़ी शंका हुई कि ऐसा तो नहीं कि भूत आत्मा को डाल दिया दादाजी ने कोई, इसके ये तो गुजर गया, लेकिन तो तो नहीं होगा मेरे। अब ये उसके मन का संदेह। दादाजी बोले, उसकी नाक पकड़ ली, उसके पिता की नाक पकड़ के बोले, मोड़ा हम तो जिंदा भूत बना देते हैं, हम जिंदा भूत बना देते हैं। तो भूत आत्मा को बोल रहा है, ये देख तेरी मोड़ा है, मोड़ा तेरी पीढ़ी का नाम बता। तो उस बच्चे ने, उसको शायद पता भी नहीं होगा, नहीं तो बच्चों को एक तो दादा तक नाम याद रहता है, दादा के परदादा का नाम उनको पता याद नहीं होता है। 12-15 साल की उम्र में, 17-18 साल का लोग कहता, मोड़ा तेरी पीढ़ी का नाम बता। अब वो अपनी पीढ़ी के 4-5 पीढ़ी के नाम उसको बता। जब उनके मन में से शंका निकली कि नहीं वही है, वही जिंदा हुआ है, वही आत्मा है, ऐसा नहीं कि वो आत्मा जाके दूसरी आत्मा को प्रवेश करवा दिया। भगवान गुरुमान ऐसे हमें मिले हैं, इसीलिए उनकी शरणागति होती है। हमके किसी तरह से उनको मन में निरस्ता नहीं आना चाहिए। कभी किसी कार्य के लिए देर भी हो सकती है, क्योंकि हमारे प्रारब्ध थे, जो भी हमारे प्रारंभिक दोष हैं, उनके कारण से देर होती है। तो गुरु महाराज भी उसको मिटाने के लिए, धोने के लिए मांझते हैं, पहले अपनी शर्ट में रख के उसकी जो भी पुराने प्रारब्ध उसको खत्म कर। महंगाई होती है, महंगाई होने में जो लड़ाई होती है उससे डरना नहीं चाहिए। उसमें सोचना चाहिए कि ये भी हमारा गुरु महाराज को कंठ काट रहे हैं, जो भी हमारा खराब प्रारब्ध है उसको गुरु महाराज ने निकाल रहे हैं। इसलिए इसलिए कभी भी, लेकिन अपने गुरु दादाजी महाराज सब गुरु हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ उनको आवाज़ है और सब कुछ उनको पता है, लेकिन वो दया वही करते हैं जो हमारे लिए पूछे थे। पुत्र देंगे, लेकिन जो पुत्र कपूत होगा ऐसा नहीं देंगे, सबूत देंगे। हो सकता है प्रार्थना में नहीं हो तो गुरु महाराज नहीं देंगे, लेकिन कपूत नहीं देंगे, होगा तो सबूत होगा। यदि हमारे भाग्य में पुत्र होंगे, उसका आनंद होना है, सपूत होना है, तो भी दादाजी महाराज जाएगा। लेकिन नहीं हो तो यही मानना चाहिए कि भगवान ऐसा कुपुत्र नहीं देना चाहते हैं कि कुपुत्र हो, सबूत वो ऐसा ही देना चाहते हैं। इसीलिए भगवान गुरु महाराज जो भी हमारे लिए करते हैं, वो हमारे लिए जो भी उचित हो, आगे लंबे समय हमारे जीवन में जो भी उचित होगा वैसे करेगा। ऐसी दया के लिए दादाजी की हमारे यहाँ प्रार्थना है।
नाराजी अब तो दया इस दिन बढ़ कर दीजिए, तारे हरि शरण निज निज शरण में हमें कृपा कीजिए। ऐसी कृपा कीजिए जो दर दर मन भटके, दर दर मन नहीं भटकना चाहिए। आज ये गुरु, आज वो गुरु, आज ये भगवान, आज वो भगवान, आज यहाँ जाना, वहाँ जाना, ये दर दर भटकने का काम आप नहीं होने दें। ऐसी कृपा करें कि मन में एक भाव हो, एक और इसको ब्रह्म गाइस, ब्रह्म रूप एक ही है और उस ब्रह्म रूप में सदगुरु हमने आपको मान लिया तो हमारे एक ही सदगुरु में एक ही भगवान है। निष्ठ और इष्ट उसको आप प्रणीत करें। निष्ठ और इष्ट के जो भी उसमें संचय है, इष्ट और इष्ट को एक करें। मेरे मन में जो भी संदेह है इष्ट और इष्ट के रूप में, वो संदेह दूर करके एक ब्रह्म द्वितीय नास्तिक वाली चीज़ जो है मेरे मन में विश्वास बना दीजिए और एक ही ब्रह्म के रूप में मैं आपको मानूं, गुरु के रूप में भगवान के रूप में, भगवान को गुरु के रूप में। ऐसा ही मेरा जो द्वंद है वो दूर करके और एक उपासना के रूप में मेरे को अपने शरण में रखिए। ये दादाजी से हमारी सबकी आप सबके लिए प्रार्थना है।